बिलासपुर में निर्माणाधीन एम्स परिसर का स्थानीय युवाओं ने घेराव किया और एम्स के खिलाफ रोजगार न देने को लेकर खूब नारेबाजी की। इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर आउटडोर भर्ती बंद नहीं की गई और लोकल युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया तो फिर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष भगत राम वर्मा ने कहा कि एम्स प्रशासन स्थानीय युवाओं के साथ रोजगार को लेकर खिलवाड़ कर रहा है, जो सहन नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने 1 वर्ष पहले स्थानीय लोगों को रोजगार देने का आश्वासन दिया था, लेकिन वो हवाई ही रहा और एम्स में बाहरी राज्य और जिले के लोगों की भर्ती की जा रही है। उन्होंने स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर चेतावनी दी है कि अगर आउटडोर भर्ती बंद नहीं की और लोकल युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया तो फिर से एम्स के बाहर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी एम्स प्रशासन की होगी। बाहर के लोगों को भर्ती करने के लिए इन्होंने आज एम्स के अंदर कोई इंटरव्यू कर दिए हुए हैं। ना तो एम्प्लॉयमेंट को उसकी कोई खबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को खबर है। वैसे तो एक्ट में ये है कि नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज वो इनको पहले देनी पड़ेगी और वो एम्प्लॉयमेंट विभाग के जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है उसको भेजनी पड़ती है कि हमारे पास इतने पद खाली हैं, आप आए और इनके लिए अप्लाई करें। मगर ये सारी इन सभी एक्ट्स की अनदेखी हो रही है और यहाँ पर वैसे भी जो कामगार काम कर रहे हैं वो सभी न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है उन लोगों को। वो वेजिस के मामले में मिनिमम वेजिस एक्ट के तहत इतना बड़ा वायलेशन है कि जो पहले भी सिक्योरिटी के अंदर लोग लगे हैं उनको 12-12 हजार 13-13 हजार रुपया दिया जा रहा है, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है उसमें प्रोविजन है कि वो 18,000 रुपए से उनकी शुरुआत होगी, उससे नीचे वो नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर ये सारा गोलमाल जो है, यहाँ के जो अधिकारी बैठे हैं, यहाँ पर जो सिक्योरिटी और इन सिक्योरिटी के जो अधिकारी बैठे हैं, तो एम्स के अंदर ये उनकी मिली भगत से है। एमओएच डॉक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि जिला में 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को कोरोना टीकाकरण की दूसरी डोज लगाने में जिला बिलासपुर के उपायुक्त पंकज राय के मार्गदर्शन में 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। तो हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो टारगेट दिया गया था वो 20,815 बच्चों का था। तो अब 20,815 बच्चों को हमने फर्स्ट डोज 3 जनवरी के बाद लगा दी, लेकिन ये टारगेट बढ़ते बढ़ते हमारा 21,485 हो गया और 28 जनवरी तक हमने 21,485 बच्चों को कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगाई थी। तो अब क्योंकि ये कोवैक्सीन की जो सेकेंड डोज है वो 28 दिन के बाद लगती है, जैसे हालांकि आपको जैसे पता है कि कोविशील्ड की ये 90 दिनों के बाद लगाई जाती है। तो ये जो एलिजिबल बच्चे थे 15 से लेकर 18 साल के, इनको सेकेंड डोज 28 दिन के बाद लगनी थी और अब इनके जब 28 दिन पूरे हो गए हैं तो हमने ये जो अपना टारगेट है 21,449 बच्चों को सेकेंड डोज लगा दी है। तो ये टारगेट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ एक बच्चे हैं जिनको कोविड हो गया था, मतलब कोविड की बीमारी से जो बच्चे ग्रस्त थे 36 बच्चे, उनको डोज ये 90 दिनों के बाद लगेगी। चांचू नाले के पास भारी भूस्खलन होने से चंबा तीसा मार्ग यातायात के लिए बाधित हो गया है। सुबह 8 बजे तीसा से चंबा जाने वाली छोटी गाड़ियां वाया हिमगिरी होकर चंबा पहुंच रही है। सड़क के दोनों ओर पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने के बाद विभाग ने लेबर को मौके पर भेज दिया और सड़क को बहाल किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गाड़ागुसैनी में जारी 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का आज समापन हो गया। शिविर में 50 बच्चों ने भाग लिया। कैंप के दौरान बच्चों ने बर्फ से ढके रास्तों को साफ किया और अन्य तरह की विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। इसके अलावा शिविर में बच्चों को बैंक, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। वहीं कैंप में स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान ने भी शिरकत की। उन्होंने कैंप में भाग ले रहे बच्चों का मार्गदर्शन किया। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गाड़ागुसैनी में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत विशेष कैंप लगाया गया, जिसमें 50 बच्चों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम 21 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक चला। इसमें भिन्न प्रकार की गतिविधियों में हिस्सा लिया गया, जैसे स्कूल में बर्फ से ढके हुए बंद हुए रास्ते, स्कूल के अंदर जाने के लिए रास्ते जो बंद थे उनको ठीक किया गया। टॉयलेट वगैरह जहां रास्ते नहीं रहे थे, दब गए थे, उनको बच्चों ने, स्वयंसेवियों ने ठीक किया। साथ में दोपहर में
बच्चों को विशेष बैंक संबंधी, पर्यावरण संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी गई। इन 7 दिनों में एनएसएस विद्यार्थियों ने, जो हमारे वॉलंटियर है, इन्होंने जो है विभिन्न विभिन्न एक्टिविटियों में भाग लिया और इस विपरीत परिस्थितियों में बच्चों ने जो स्कूल के लिए रास्ते बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ भारी बर्फबारी हुई है और जो शौचालय के लिए रास्ते बंद थे वहाँ भी जो है बर्फ हटाई। तो मैं प्रधानाचार्य व एनएसएस प्रभारी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मुझे समापन समारोह पर मुख्य अतिथि बुलाया और मैं एनएसएस वॉलंटियरों को इनकी भविष्य की जो है शुभकामनाएं देता हूँ। विजय मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर सतत भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण थीम पर एक दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान में अध्ययनरत बीबीए, बीसीए, बीकॉम के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान प्रबंधक गौरव मरवाहा ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित मॉडलों की सराहना की और अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को इसी तरह प्रदर्शित करने की अभिप्रेरणा दी। प्रदर्शनी में अन्य कॉलेजों के अध्यापकों, प्रधानाचार्य ने भी शिरकत की और विद्यार्थियों के मॉडलों की सराहना की। महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार की घोषणा रविवार को हुई है। डीआरडीए मंत्री ने कमेटी बनाकर जिला भर के 11 ब्लॉकों की पंचायतों का सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण कोरोना से पिछले वर्ष नहीं हुआ था, ऐसे में इस बार 2 वर्षों के लिए सर्वे एक साथ किया गया। वहीं 2020-21 और 2021-22 की विजेता पंचायतों के नाम एक साथ घोषित किए। इन विजेता पंचायतों में 2021-22 में सदर से टांडू का चयन भी हुआ है। महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार के लिए आज मंडी जिला से सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत टांडू को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ पंचायत का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैं ग्राम पंचायत प्रधान होने के नाते आज इस पुरस्कार मिलने पर अपनी समस्त जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही विश्वास करता हूं कि भविष्य में भी आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा तथा पंचायत को आदर्श बनाने के अनेकों पड़ावों पे आप सभी लोग साथ मिलकर चलेंगे और हम अपनी ग्राम पंचायत को एक आदर्श पंचायत भविष्य में बनाने में कामयाब होंगे। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के गाड़ा गुसैनी में पर्यटक बर्फ का खूब आनंद ले रहे हैं। यहाँ बाहरी राज्यों से काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं और प्रकृति का खूब नजारा लूट रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि ऐसा नजारा उन्होंने कभी नहीं देखा। यह बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है और ऐसा अनुभव साउथ में नहीं मिलता। उनका वापस जाने का मन नहीं कर रहा। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के गाड़ा गुसैनी में पर्यटक बर्फ का खूब आनंद ले रहे हैं। यहाँ बिछी बर्फ की मोटी चादर पर पर्यटक स्कीइंग कर आनंद ले रहे हैं। बेंगलोर से आए पर्यटकों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा नजारा उन्होंने कभी नहीं देखा। यह बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है और ऐसा अनुभव साउथ में नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ आकर काफी अच्छा लग रहा है और अब वापस जाने का मन नहीं कर रहा। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के लोग काफी अच्छे और मददगार हैं। वहीं स्थानीय निवासी ने कहा कि गाड़ा गुसैनी में बर्फ का लुत्फ उठाने बहुत से पर्यटक पहुंचे हैं और विभिन्न स्पोर्ट्स गतिविधियां कर आनंद उठा रहे हैं। भारी बर्फबारी के कारण सड़कें बाधित है और पर्यटक यहां फंस गए हैं, लेकिन फिर भी वे भरपूर आनंद उठा रहे हैं। एक तो नजारा हमने देखा ही नहीं कभी। ये बिल्कुल कुछ पैराडाइज जैसा है। हाँ, जैसे लाइक कोई मर के स्वर्ग में। हाँ, स्वर्ग जैसा लग रहा है। और यहाँ पे करने को सब कुछ है। यहाँ पे स्कीइंग कर रहे हैं हम लोग अभी एंड ट्रैक्स वगैरह है और हमारा होम स्टे इतना प्यारा है। इट्स अ ग्रेट प्लेस। ऐसा एक्सपीरियंस साउथ में कभी नहीं मिलेगा और ये बहुत सुंदर है और लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत हेल्पफुल है। यहाँ सराज क्षेत्र के गाड़ा गुसैनी में बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं और स्की कर रहे हैं। साथ में बहुत सारे बर्फ के साथ कई तरह से एंजॉय कर रहे हैं। गाड़ा गुसैन जो अपने आप में यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के लिए पहले से ही प्रसिद्ध है। जैसा कि हिमाचल को वैसे भी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे जगह है जिनमें से अपना गाड़ा गुसैन यहाँ की सुंदरता के लिए हमेशा के लिए लोकप्रिय रहा है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।